वी आर इन डूम्सडे। यू नो, तुम्हें पता है धुरंधर और रामायण की टीजर वजह से जो डूम्सडे की हाइप थी वो कम हो गई थी इंडिया के अंदर, उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा था। पर तभी आरडीजी ने बोला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इंडिया के अंदर हमारी बातचीत नहीं कर रहे, तुम भूल गए तुम डूम्सडे के अंदर हो। जिसकी वजह से आरडीजी ने सोचा ऐसा तो नहीं होने देना यार, क्योंकि मूवी बहुत करीब आ रही है, ट्रेलर भी आने वाला, तो चलो कुछ ना कुछ ड्रॉप करते हैं। तब यहाँ पे उन्होंने अपने इंस्टा पे एक इमेज ड्रॉप कर दी जिसके अंदर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में देखने को मिल गया। यहाँ पर ये डूम से लड़ने वाले हैं। तो आखिरकार जो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स हैं पहले उनके बारे में बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे एवेंजर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से जो डूम्सडे में डूम से लड़ने वाले हैं और कितने लोगों से टक्कर देने वाले हैं और कितनों की यहाँ पे जो हालत है वो बहुत बुरी होने वाली है। तब बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब से आरडीजी ने ये वाली इमेज ड्रॉप करी है उसके बाद से ही भाई इंटरनेट पे चर्चा ही हो रही है कि भाई सारे लोग इसके लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे भाई हमें डूम्सडे से रिलेटेड कुछ देखने को मिले। तब यहाँ पर जैसे ये चीज ड्रॉप है उसके बाद लोगों ने इस इमेज के अंदर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैप्टन की। तो भाई कैप्टन ऑफिशियल हो गया कि भाई वो डूम्सडे के अंदर होने वाला है। ये चीज हमें पिछले टीजर में ही बता दी गई थी। बट तुम्हें याद है जब चेयर अनाउंसमेंट हुई थी तो वहाँ पे क्रिस एवांस से रिलेटेड कोई भी इमेज नहीं आई थी, ना कि उनका नाम आया था, ना किसी ने इस बारे में बात करी थी कि भाई वो एक्चुअली मूवी के अंदर भी है। बट जैसे टीजर आया तो लोगों ने उनको शॉक कर दिया कि भाई एक्चुअल में जो मार्वल वाले वो कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने चेयर अनाउंसमेंट में क्रिस एवांस को तो बुला ही नहीं था, बट वहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई ये मूवी के अंदर ही। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर थॉर का हथौड़ा है, उसके ऊपर लाइटनिंग का निशान है। तो यहाँ पे तुम समझ गए यहाँ पे थॉर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थॉर भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया और वो जो चेयर अनाउंसमेंट वाला सीन था उसके अंदर भी था, और यहाँ पे टीजर था, हमने टीजर में भी थॉर को देखा था, जिससे हमें पता चलता है कि जो कैप्टन और थॉर है वो भाई नेक्स्ट लेवल फाइट देने वाले हैं डूम को। क्योंकि तुम अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो कैप्टन का एक रहता है, उसके जस्ट नीचे ही थॉर का रहता था। तो यहाँ पे तुम्हें पता है ना जो कैप्टन की लड़ाई है वो तो होगी डूम से, पर जो थॉर है ना वो भी अच्छा खासा फाइट देने वाला है भाई डूम को यहाँ पर, और ये चीज हमने टीजर में देख ली थी। फिर यहाँ पे हमें कैप्टन के लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है एक और है जिसके ऊपर चींटियों का निशान रहता है। तुम समझ गए यहाँ पर ये एंटमैन की बात हो रही है। यहाँ पे जो एंटमैन है वो भी कंफर्म हो गया है और वो भी ठीक ठाक फाइट लड़ने वाला है डूम से। फिर उसके नेक्स्ट में कैप्टन तुम राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें सीन दिखा रहे होंगे यहाँ पे किसी का, तो तुम्हें पता ना, तुम समझ गए होगा। अगर तुम नहीं समझो तो यहाँ पर ये लोकी की सीन है जो हमने लास्ट टाइम देखा था जब लोकी अपने सीरीज के अंदर जाके थ्रोन पे बैठता है, उससे पहले वो अपने फुल शूट में रहता है, उसके वही सीन है यहाँ पर भी। और यहाँ पे जस्ट एंटमैन के जो नीचे वाला एक रहता है वो यहाँ पे तुम उसका चेहरा देख के पहचान गए, सबसे आसान मुझे यही लगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा ही देखने को मिल जाता है जो कि सबसे आसान था और लोग इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई फाइनली यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन का लोगो देखने को मिल जाता है भाई सीरियसली। क्योंकि यहाँ पे अभी तक इस चीज की चर्चा चल रही है कि भाई जो स्पाइडरमैन है वो एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर नहीं होने वाला है। इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा भी और मे भी नहीं भी, क्योंकि तुम यहाँ पे जिसका लोगो देखोगे ना तो तुम्हें ये लगेगा कि शायद से टोबे का स्पाइडरमैन का लोगो है, और हो सकता है मे भी इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा